अलग राज्य बनने के इतने वर्ष बाद जब जब क्या खोया क्या पाया का जिक्र होता है तो नाकामियों की लंबी फेहरिस्त नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ उपलब्धियां भी हैं जिन पर फख्र किया जा सकता है। ऐसी ही एक उपलब्धि है विज्ञान धाम। देहरादून के सिद्धोवाला इलाके में स्थित विज्ञान धाम विज्ञान, धर्म, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के तमाम आयामों को अपने में समेटे हुए है। ब्रह्मांड के सभी ग्रहों उपग्रहों की जानकारी, अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से लेकर कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स का सफरनामा, हिमालय के हजारों सालों का इतिहास, उससे निकलने वाली नदियों की कहानियां, हिलेरी और शेरपा के अदम्य साहस की दास्तान तथा और भी बहुत कुछ। इन सबको एक छत के नीचे देखना हो तो विज्ञान धाम के सिवा देश में कोई दूसरी जगह नहीं है। कि इसका जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि यहाँ एक हिमालयन गैलरी है। अगर आप ऊपर देखें, हिमालय के बारे में सारा ज्ञान है। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहाँ हिमालय के लिए एक्सक्लूसिव इतनी जानकारी एक छत के नीचे उपलब्ध हो। एक इसकी जो यूनिकनेस है वो ये है। दूसरी यूनिकनेस इसकी ये है कि इसमें एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की गैलरी है हमारे पास, जिसमें जो टेक्नोलॉजी आने वाले समय में जैसे रोबोटिक्स है या 6G है, 5G है, 6G है, इस स्मार्ट होम्स हैं और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और तो और जिस हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड की अक्सर तुलना की जाती है, जिस हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड को सीख लेने की नसीहत दी जाती है, वह हिमाचल प्रदेश भी इस विज्ञान धाम के होने से उत्तराखंड की ओर देखता है। ये है विज्ञान धाम का खूबसूरत परिसर और ये है इस विज्ञान धाम का सबसे खास हिस्सा, हिमालयन गैलरी। हिमालयन गैलरी इस विज्ञान धाम की यूएसपी है। यूएसपी इसलिए क्योंकि देश भर की सभी साइंस सिटी में से अकेले विज्ञान धाम में ही हिमालय गैलरी है। इस हिमालय गैलरी में सब कुछ है। हिमालय के बनने की कहानी, दुनिया के नक्शे पर भारत के होने की कहानी तथा और भी बहुत कुछ। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि अगर कोई उसको देखने जाए तो उसको रोचक लगे और दूसरा उसका ज्ञान की वृद्धि हो, तो दोनों चीज़ एक साथ बड़ा मुश्किल है इसका कॉम्बिनेशन करना। क्योंकि अगर हम वो पढ़ने के लिए ढेर चीज़ें लिख दें तो आदमी भाग जाएगा, और अगर हम इसे इंटरेक्टिव बनाएंगे तो वो एक क्लास का आदमी उसको कर पाएगा। तो हमने इसको दिलचस्प बनाने के लिए कई चीज़ें जोड़ी। एक जगह में आपको रेत रखी हुई मिलेगी, उसमें वो जैसे करछी से आटे को इधर उधर करते हैं तो वो उसको करते हैं अलग अलग रंग में, उन्हें बड़ा आनंद आता है। पर उसमें भी पता लगता है कि जो एरिया ऑक्यूपाइंग पेक्स और अल्पाइन वाइट स्नो है, उसके नीचे देखेंगे फॉरेस्ट है तो ग्रीन है, और नीचे जाएंगे उसको रेगिस्तान भी दिखाएगा, मरुस्थल है। मतलब मोटा मोटी हर आदमी को उसमें आनंद आएगा। या जैसे आपने घराट है हमारा पहाड़ का, तो वो बाकायदा आपको चलते हुए आटा पीसते हुए दिखेगा। या अगर अमरनाथ के शिवलिंग को देखना चाहेंगे तो आपको उसके अंदर बर्फ़ जमी हुई दिखेगी, आप हाथ लगाएंगे तो उसमें बर्फ़ होगी, तो उसमें आनंद आता है। लेकिन उसमें लगे आता हो उसको ज्ञान भी प्राप्त होता है कि कहाँ पे है, इसकी क्या महत्व है हिमालय के बारे में। तो इस तरीके से बनाया सबका सब इतने रोचक तरीके से दिखाया गया है, ऐसा लगता है मानो हम हिमालय में ही हैं। मनोज 3000 लाख साल पहले की बात है। अच्छा, है ना। आप देखेंगे नीचे ये है अफ्रीका वाला पार्ट, लेफ्ट है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नीचे है। अच्छा, नीचे जा रहा है। यहाँ से इंडिया डिटैच हुआ, इंडियन पार्ट है ना, और ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ इसका इक्वेटर को क्रॉस करके ऊपर जाके टकराएगा एशियन प्लेट से। यहाँ और ऑस्ट्रेलिया डिटैच होकर ईस्ट में किसका, इंडिया ऊपर जाके करीब 65 मिलियन से वो टकराया एशियन टेक्टोनिक प्लेट से, और करीब 35 मिलियन से वो सफेद सी लाइन बन गई, वो हिमालय, और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया नीचे रह गए। ये एक प्रोसेस हुई।
और आज तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स स्टेबल कर गई हैं, लेकिन जब कभी भी हिलती डुलती है तो भूकंप आता है। भूकंप आने का भी कारण क्या है? वो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट। हम तभी हिमालय रीजन को क्या बोलते हैं? टेक्टोनिकली हाईली एक्टिव रीजन बोलते हैं। और इसीलिए जब वो टेक्टोनिक टकरा रही है तो इससे हिमालय और ऊंचा उठ रहा है। जब कोई भूकंप आते हैं तो हिमालय में थोड़ी और बढ़ोतरी होती है। अभी ऐसा एस्टिमेशन किया है कि जो नेपाल में भूकंप आया उससे हिमालय थोड़ा और ऊंचा बढ़ा है। यूरेशियन और इंडियन प्लेट जब टकराई तो कैसे ऊपर में उठा होगा और बन गया हिमालय, वो कुछ इस तरह की प्रोसेस रही है। बच्चों को समझाने के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है एक्चुअली। हाँ, बहुत ही शानदार। गैलरी का ये हिस्सा वन्य जीवन के लिए समर्पित है। मोनाल, मोर, कस्तूरी मृग, भालू तथा अन्य जीवों की रिप्लिका को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि ये कृत्रिम वन है। जैसे ये है, ये क्या है? तो कस्तूरी मृग के बारे में इसमें आ गया। ऐसे में इसे क्रॉस करके यहाँ पे करूँगा। ये क्या चीज़ है? तो हिमालयन मोनाल है जो अपना राजकीय पक्षी है। तो ये सारी चीज़ बच्चा यहीं से पढ़ सकता है और यहाँ पे देख भी सकता है। यहाँ पे बड़ी सुंदर आवाज़ भी आ रही होगी, आप ऐसा लगा। और ये है एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोहियों को समर्पित हिस्सा। इसमें उन सभी पर्वतारोहियों का सफरनामा दर्ज है जो अदम्य साहस और जीवट के दम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने में कामयाब रहे। इस हिस्से में उन पर्वतारोहियों की यादें भी सजोई गई हैं जो एवरेस्ट को छूने तो निकले मगर जिंदगी ने 20 सफर में उनका साथ छोड़ दिया। ये पूरा का पूरा ट्रैक है, कैसे क्रेवासिस के ऊपर से कोई भी पर्वतारोही चढ़ता है। ये टफेस्ट और सबसे टफेस्ट है ही, क्योंकि इसमें क्रेवासी में घुस गया तो गया था। फिर कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, इस तरह से पूरा कोर्स है। यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, यहाँ से भी नीचे का सारा कुछ दिखेगा। अच्छा, हिलरी स्टेप है, उसके बाद ये माउंट एवरेस्ट पूरा टॉप है। अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले यहाँ पे गिरा था एक। अरे अब देखिए नीचे से वो सारा का पूरा रास्ता, ये देखिए जहाँ से आया था वो, तब जाके ऊपर यहाँ पर। आइए अब आपको अमरनाथ की गुफा के दर्शन कराते हैं। अमरनाथ गुफा कैसे बनती है? ये बर्फ है ओरिजिनल। अच्छा, देखिए हमने तो ये बर्फ जमाई आर्टिफिशियल। अच्छा, आर्टिफिशियल है, कंप्रेसर से लाई होता है। कैसे आता है? ये फ्लड, एक तो फ्लड हो गया। हाँ, ये जैसे कि प्लेन में आता है, पानी भर गया वगैरह। और ये फ्लैश फ्लड है, जैसे केदारनाथ में जो आया था, इसको फ्लैश फ्लड अचानक से जो अपने साथ बोल्ड बड़ी बड़ी चट्टाने बादल फटने वाला, ये बादल फटने वाला विज्ञान धाम में हिमालयन गैलरी के साथ ही फ्यूचर गैलरी भी है जो हमें यह बताती है कि आने वाले समय में दुनिया कैसी होगी, जीवन कैसा होगा, अच्छा टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी हो। अभी अगर हमें 1 GB डाटा ट्रांसफ़र करना है तो मिनिमम हाफ आवर से मैक्सिमम 1 आवर्स लग जाता है इजीली। अभी लाइट टेक्नोलॉजी आएगी, आप इसमें 100 GB पर सेकंड डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, 100 GB, 100 GB। फिर ये क्रैश प्रूफ कार्स हैं। अभी जो कार्स आ रही हैं, टेस्टर हो गई, एक्सयूवी हो गई, अगर हम बैक गेट डालते हैं तो इंडिकेट करती है बैक साइड में कोई है, ठीक है। अब फ्यूचर में होगी क्रैश प्रूफ कार्स में क्या सेंसर लगे हुए। सपोज आप रैश ड्राइविंग करते हैं कि सडनली आपकी गाड़ी के आगे कोई आ जाता है तो आपकी गाड़ी सेंसर की ऑटोमेटिक पीछे रुक जाएगी, ठीक है। फिर ये है आपका सेंस ऑप्शन। हाँ, जैसे हम आर्टिफिशियल हैंड यूज़ करते हैं जब इंजरी आती है कोई, तो अब जो हैंड यूज़ करेंगे वो रोबोटिक्स टाइप होगा। अच्छा, उसमें मसल रिकॉर्डिंग होगी, टच सेंसर लगे होंगे, उसमें प्रोग्रामिंग करनी होगी कि जैसे नॉर्मली हैंड से वर्क करते हैं वैसे उससे वर्क कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, विज्ञान धाम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं उनको दिखाए जाने का तरीका बहुत रोचक है। हिमालयन गैलरी में जाने पर लगता है कि हम हिमालय में हैं, फ्यूचर गैलरी में आने पर लगता है हम भविष्य की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। अब इस तारामंडल को ही देखिए। विज्ञान धाम में बनाए गए इस तारामंडल में प्रवेश करने के बाद ऐसा लगा मानो हम अंतरिक्ष की सैर पर हैं। विज्ञान और तकनीक को समर्पित विज्ञान धाम आने के बाद ऐसा लगता है मानो 4 धाम वाले इस राज्य में 5वें धाम की यात्रा कर आए हैं। यकीन ना हो तो आप भी एक बार यहाँ आकर
इस बात को महसूस कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक उत्तराखंड।